1920 के दशक में लॉन्ग आइलैंड के एक धनी इलाके में निक कैरावे नाम का एक युवक रहता था। निक हाल ही में बॉन्ड व्यवसाय के बारे में जानने के लिए न्यूयॉर्क चले गए थे। उन्होंने जे गैट्सबी नामक एक रहस्यमय व्यक्ति के स्वामित्व वाली एक भव्य हवेली के बगल में एक छोटा सा घर किराए पर लिया। गैट्सबी हर सप्ताहांत में संगीत, नृत्य और बेहतरीन कपड़े पहने लोगों से भरी शानदार पार्टियां करते थे। हर कोई उनके बारे में बात करता था, लेकिन बहुत कम लोग उनकी सच्ची कहानी जानते थे। निक गैट्सबी से मोहित हो गया था। उसकी पहली मुलाकात एक भव्य पार्टी में हुई। गैट्सबी अकेले खड़ा था, दूर से उत्सव देख रहा था, जो उसके धनी व्यक्ति के लिए एक असामान्य दृश्य था। अंततः वे मिले और निक को जल्दी ही पता चल गया कि गैट्सबी न केवल एक अमीर आदमी था, बल्कि उसके दिल में एक गहरी लालसा थी। वह डेजी बुशैनन नामक एक महिला से प्यार करता था। डेजी निक की चचेरी बहन थी। कई साल पहले गैट्सबी और डेजी एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन डेजी ने टॉम बुशैनन नामक एक अमीर आदमी से शादी कर ली थी। निक ने गैट्सबी को बेहतर तरीके से जाना। उसने डेजी और टॉम के साथ भी समय बिताया। उनके जीवन को विलासिता से भरा हुआ देखा, लेकिन तनाव से भरा हुआ भी। टॉम बेवफा और लापरवाह था, डेजी के साथ बुरा व्यवहार करता था। जैसे जैसे निक गैट्सबी के करीब आता गया, उसे पता चला कि गैट्सबी डेजी को वापस पाना चाहता था। गैट्सबी ने अपनी पार्टियां इस उम्मीद में रखी कि डेजी उनमें से किसी एक में आएगी। आखिरकार निक की मदद से गैट्सबी और डेजी निक के घर फिर से मिले। पुनर्मिलन मिश्रित भावनाओं से भरा था, खुशी, उदासीनता, लेकिन साथ ही वर्षों की दूरी का बोझ भी। गैट्सबी एक ऐसे अतीत की लालसा करता है जिसे कभी वापस नहीं पाया जा सकता। डेजी के साथ अपने रोमांस को फिर से जगाने के लिए दृढ़ था, हालांकि वह आगे आने वाली परेशानियों से अनजान था। डेजी गैट्सबी से प्यार करती थी, लेकिन टॉम के साथ अपने जीवन में उलझी हुई थी। कहानी एक गर्मी के दिन नाटकीय चरम पर पहुंच गई। टॉम ने गैट्सबी से डेजी के लिए अपनी भावनाओं के बारे में पूछा। न्यूयॉर्क शहर के एक होटल के कमरे में दोनों पुरुषों का आमना सामना हुआ। टॉम ने गैट्सबी पर आरोप लगाया कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अवैध गतिविधियों के जरिए अपनी संपत्ति बनाई है। उसने डेजी को यह समझाने की कोशिश की कि गैट्सबी उसके प्यार के लायक नहीं है। डेजी गैट्सबी के लिए अपने पुराने प्यार और टॉम के साथ अपने जीवन के बीच उलझी हुई थी। दिल टूटने के एक पल में डेजी ने कहा कि वह गैट्सबी से प्यार करती है, लेकिन वह टॉम को नहीं छोड़ सकती। गैट्सबी के सपने उसके सामने टूटने लगे। क्रोध और आक्रोश उसके दिल में भर गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि डेजी के साथ वह आदर्श दुनिया कभी नहीं हो सकती जो वह चाहता था। जैसे जैसे उनकी तीखी बहस बढ़ती गई, डेजी की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उनके टकराव से वापस आते समय गैट्सबी की कार चला रही डेजी ने गलती से टॉम की मालकिन मर्टल विल्सन को कुचल दिया। मर्टल सड़क पर भाग गई थी और डेजी इस दुखद दुर्घटना से बच नहीं सकी। गैट्सबी ने हर कीमत पर डेजी की रक्षा करना चाहते हुए दोष अपने ऊपर ले लिया। अगले दिन अफरा तफरी मच गई। मर्टल के पति जॉर्ज विल्सन ने बदला लेने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें लगा कि गैट्सबी ही वह कार चला रहा था जिसने मर्टल को मार डाला था। दुखद घटनाक्रम में उन्होंने गैट्सबी को ढूंढ निकाला और खुद की जान लेने से पहले उसे मार डाला। अंत में डेजी और टॉम बिना किसी नतीजे के शहर छोड़कर चले गए और अपनी वजह से फैली अराजकता से बच निकले। निक को गैट्सबी के टूटे हुए सपनों के टुकड़े उठाने के लिए छोड़ दिया गया। उन्होंने गैट्सबी के लिए एक छोटा सा अंतिम संस्कार किया, लेकिन पाया कि बहुत कम लोग इसमें शामिल होने की परवाह करते थे। गैट्सबी की हवेली में पार्टी करने वाले ज्यादातर लोग मुसीबत आने पर गायब हो गए। निक ने महसूस किया कि गैट्सबी के उत्थान और पतन द्वारा दर्शाया गया अमेरिकी सपना अक्सर अप्राप्य होता है। उसने सीखा कि धन और रुतबे से सच्चा प्यार या खुशी नहीं खरीदी जा सकती। गैट्सबी की मौत के बाद निक मिडवेस्ट लौट आया, न्यूयॉर्क के लोगों के आलीशान लेकिन खाली जीवन से निराश होकर। अंत में गैट्सबी की अतीत के प्रति लालसा एक चेतावनी भरी कहानी बन गई, जो उन सपनों का पीछा करने के खतरों के बारे में बताती है जो शायद सच न हो। जब निक ने गैट्सबी के जीवन पर विचार किया तो उसे समझ में आया कि भले ही बहुत से लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन सच्चे दोस्त दुर्लभ होते हैं और सपने कभी-कभी सिर्फ सपने ही रह जाते हैं।